हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज फिर से हम बात करते हैं डिसोल्यूशन में अनदर क्वेश्चन, जिसमें वही हमें रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन करना है। तो शुरू करें आज की क्लास। वही काम है हमारा, क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए बी सी अवर पार्ट इक्वल पार्टनर, पार्टनर बराबर के हैं। यहाँ पर ऑन 31 मार्च 19 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज, बैलेंस शीट दे रखी है हमको। इसमें असेट साइड कैश, स्टॉक, डेटर, लोन टू ए, लोन दे रखा है हमने एज अ पार्टनर, एक पार्टनर को। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग दे रखी है हम क्वेश्चन में। लाइबिलिटीज दे रखी है हमें, क्रेडिटर, रिजर्व्स एंड कैपिटल। उसके बाद नीचे दे रखा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, पॉइंट दे रखे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 18,000 एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ए लेकर जा रहा है, किस वैल्यू पे लेकर जा रहा है उससे मतलब, हमने क्या करा उससे मतलब नहीं। 18,000 में लेकर जा रहा है ना अपने लिए, वो लिखेंगे अपन तो। और टुक ओवर बोला है यहाँ पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, सोल्ड बोला होता तो मैं यहाँ कैश लिखता, टुक ओवर बोला है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देन फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 29,700। फिक्स्ड एसेट्स कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है क्वेश्चन में, हमें डिटरमाइन करना है कौन सी फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहां हमारे पास इन्वेस्टमेंट को छोड़कर दो ही फिक्स बची बेटा बेटा हमारे पास, एक तो फर्नीचर बचा हुआ है और एक बिल्डिंग बची हुई है। दोनों एक साथ रियलाइज हो रही है और कितने में हो रही है, 29,700 रुपए में हो रही है रियलाइज्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वेयर स्टॉक एंड डेटर्स वाज रियलाइज्ड 80,000, दोनों मिलाकर कितने में हो रहा है, 80,000 में हो रहा है। देन आफ्टर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन गिवन देयर अमाउंट रुपीज 1300, हमें पे करना है उसको। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, क्रेडिटर को कम पे करना है 800 रुपए। ठीक है, वन बिल्स रिसीवेबल फॉर रुपीज 1500 अंडर डिस्काउंट, ऑलरेडी डिस्काउंटेड विद द बैंक, वाज दिस ऑनर्ड एज द एक्सेप्टर had become insolvent। हमने डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक को दे दिया था, बैंक को बोल दिया था कि हमारे एक्सेप्टर से ले लेना, बट हमारा एक्सेप्टर हो गया इंसॉल्वेंट। तो बैंक को तो हमें पे करना है, आज पे करना पड़ेगा। लिखा हुआ है वहां पर was unable to pay anything hence the bill had to be made by the firm। हमने पे किया, हमारे लिए उल्टा लॉस हो गया, हमें पे करना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and cash account showing how the accounts will finally be settled among the partners। ये अकाउंट बनाने हैं अपने को, वही करते आ रहे हैं हम तो। यहाँ एक पॉइंट नया दे रखा है, लाइबिलिटी साइड लोन नहीं है, असेट साइड लोन है। ट्रीटमेंट सेम रहेगा, इंटरनल असेट है, मतलब इंटरनल अफेयर है बेटा ये। तो हम उससे मंगवाएंगे पैसा, पहले देने के पहले पैसा मंगवाएंगे, मतलब कैश अकाउंट ट्रीटमेंट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से अकाउंट बनाना है अपने को। रिलायेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तीनों अकाउंट आपको एक साथ ओपन करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, सबसे पहला काम आपको तीनों अकाउंट आपकी बुक में ओपन करने हैं। उसके बाद हर एक पॉइंट को आपको बैलेंस शीट के लिखना है इन तीनों अकाउंट में। सबसे पहले असेट में कैश दे रखा है तो मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। कितने का कैश है, 3,700 रुपए का, तो यहां लिख देंगे 3,700 रुपए। 3,700 हम यहां लिख देंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, कैश का। उसके बाद स्टॉक दे रखा है 20,100 रुपए का, यहां पर आएगा टू स्टॉक 20,100 रुपए, 100 रुपए आएंगे यहां पर। देन डेटर्स दे रखे हैं हमारे 62,600, 62,600 रुपए के दे रखे हैं मुझे, तो ये लिख दूंगा मैं यहां पर 62,600। उसके बाद दे रखा है मुझे लोन टू ए को लोन दिया है हमने एज पार्टनरशिप फॉर्म, हमें उससे लेना है, हमें उससे लेना है। तो ये हमारे लिए असेट है, लेकिन ये ऐसी असेट है जो सेलेबल नहीं, बिक नहीं सकती, इसलिए इसको डायरेक्टली हम कहां लिख देंगे, बैंक अकाउंट में, कैश अकाउंट में लिख देंगे। कितना लोन लेना है उससे, 10,000 रुपए का, तो 10,000 का लोन लिख दूंगा बेटा मैं यहां पर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का लोन लिख दिया हमने। इन्वेस्टमेंट आएंगे 16,000 रुपए के, असेट है हमारे लिए ये तो, 16,000 यहां लिख देता हूं मैं। उसके बाद फर्नीचर 6,500 रुपए का,
तो फर्नीचर 6,500 रुपए के लिख देते हैं हम यहाँ पर। देन बिल्डिंग 23,500 रुपए की, तो बिल्डिंग लिख दूंगा मैं 23,500 रुपए की यहाँ पर। ऑल द पॉइंट ऑफ असेट साइड वी ऑलरेडी रिटर्न हियर, सारे पॉइंट असेट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर लिए जहां उनको आना चाहिए था। क्रेडिटर हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो रिलेशन अकाउंट में आएगी 50,400 रुपए, मैं लिख दूंगा मैं उसको क्रेडिट साइड 50,400 रुपए। देन 12,000 रुपए का रिजर्व है, प्रॉफिट है, पार्ट ऑफ द इंटरनल लाइबिलिटी है, मैं इसको यहां लिखूंगा रिजर्व, और तीनों पार्टनर में 4,4,000 रुपए लिख दूंगा। इक्वल पार्टनर है तो तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको, ठीक है। देन कैपिटल इज गिवन 40, 25 और 15,000 रुपीज की, तो हम कैपिटल लिख देंगे यहां पर 40, 25 और 15, 40,000, 25,000 और 15,000। All the points of balance sheet we mentioned in the all the three accounts, जो अमाउंट यहाँ लिख दिया, जो यहाँ का था यहाँ लिख दिया, मतलब बैलेंस शीट हमने खाली कर दी। अब नाउ इट्स टाइम डबल इफेक्ट। अब डबल इफेक्ट का टाइम है हमारे पास, डबल इफेक्ट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वाज वैल्यूड एट 18,000 एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 करी और उसको कौन लेकर जा रहा है, ए लेकर जा रहा है, तो ए की कैपिटल में लिख देंगे 18,000 रुपए और कैपिटल अकाउंट में लिख दूंगा मैं टू रियलाइजेशन 18,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है वो। डबल इफेक्ट साथ में करो, आंसर एक साथ आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद बोला है फिक्स्ड असेट्स रियलाइज 29,700। फिक्स्ड असेट्स मतलब फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों मिलाकर कितने में रियलाइज हो रही है, 29,700 में, तो मैं लिख दूंगा 29,700, 29,700 रुपए यहां हम लिख देंगे। डबल इफेक्ट साथ साथ में करोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। उसके बाद बोला है स्टॉक डेटर रियलाइज हो रहे हैं 80,000 रुपए में, तो स्टॉक और डेटर को लिख देंगे यहां पर, लिख देंगे अमाउंट 80,000 रुपए। बस हमें जो बोला है वो हमने कर दिया, सारे एसेट आई थिंक सोल्ड हो गई है। उसके बाद बोला है एक्सपेंसेस से रिलेशन 1,300 रुपए हमें पे करना है तो हम पे कर देते हैं। यहाँ पर टू कैश करके 1,300 रुपए का रिलेशन में एक्सपेंसेस है, हम पे कर लेते हैं उनको। क्रेडिटर को पे करना है 50,400 के हैं, लेकिन 800 रुपए कम में पे करना है उनको, मतलब कितने में करना है, 49,600 रुपीज। 50,400 में से कितना माइनस करेंगे, 800, कितना बचेगा, 49,600 बचेगा। उसके बाद ये बिल का वाला पॉइंट है, बिल का पेमेंट करना है अपने को कितने का, 1,500 रुपए का। मैं समझाया था अभी आपको कि है तो ये बिल्स रिसीवेबल, मतलब लेना चाहिए था अपने को, डिस्काउंटिंग करवा लिया मैंने बैंक से, पर सामने वाला जो एक्सेप्टर था वो इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, कुछ नहीं बचा उसके बाद देने के लिए, तो हमें ही पे करना पड़ेगा इस बिल का कितना, 1,500 रुपए, ये लिख लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट। तो कुछ नहीं, हमारा रिलेशन अकाउंट बन गया है, अब नेट अमाउंट लिखना है अपने को बस यहाँ पर 80 और आई थिंक ये आएगा 1,09,700 रुपए। मैंने आपको बताया साथ साथ में डबल इफेक्ट भी करना है अपने को, तो ये कहाँ लिखूंगा मैं, टू रियलाइजेशन 1,00,000, ये 3,700 है, 1,09,700 रुपए। लिख देते हैं। देन
इसका डबल इफेक्ट प्लस करके 52,400 रुपये आएगा। डबल इफेक्ट करेंगे इसका यहाँ पर भी कैश अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन 52,400 रुपये। सारे पॉइंट हो गए। अब इस अकाउंट से हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो इससे निकला हमारा लॉस, और लॉस कितने का आया? 3,000 रुपए का, जिसको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे। कितना कितना आएगा? 1,000 रुपए आएगा। तीनों पार्टनर को 1,000 रुपए का लॉस, उस लॉस को उनके अकाउंट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और लॉस करके 1,000, 1,000 और 1,000 रुपए। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पूरा बन गया, कोई पॉइंट नहीं छोटा है उसमें। कैपिटल अकाउंट पूरा बन गया। इट्स टाइम टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस कैश में पेमेंट करना है 20,000, 25,000 और 25,000, 28,000, 18,000। डबल इफेक्ट यहां लिखेंगे कितना? 25,000 रुपए इसका, देन 28,000 रुपए, देन 18,000 रुपए। ठीक है, सम करेंगे तो 0,003, 73,000। हम्म 73,000 रुपीज आएगा इसका। ठीक है, सम। आपको वही अपना काम करना है। क्या मेरा आंसर सही है? क्या ये टैली हो रहा है? आपको मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे डिसोल्यूशन का, और पार्टनरशिप को हम करेंगे कंक्लूड। हमारे पास मेमोरेंडम नहीं है तो वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न में करेंगे हम, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।